बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से अहम तरीन जनाब अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज की जनाब ज़बरदस्त वीडियो और आप लोगों के लिए खुशखबरियाँ इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग जो इतने दिनों से परेशान थे, अब जो है आपकी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। हम चलते हैं जनाब इस वीडियो की जानिब, और इस वीडियो का तमाम क्रेडिट जाता है जनाब हमारे कबीर भाई को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी इन्वेस्टिगेशन करके ये जनाब वीडियो पोस्ट की, और हम ये जनाब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फर्दर जितनी भी वीडियोस आएंगी और जितनी भी अपडेट्स आएंगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चले चलते हैं इस वीडियो की जानिब। रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से दो खुशखबरियाँ हैं और साथ में बहुत सारी अहम अपडेट्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल वीज़ा के हवाले से एक खुशखबरी आप लोगों के साथ, उसके बाद एक्सटेंशन के हवाले से ख़बर, और उसके बाद एक्टिवेशन के हवाले से ख़बर आपके साथ कि एक्टिवेशन जिन लोगों के वीज़े इस वक्त एक्सपायर हो चुके हैं विज़िट वीज़ाज़, उनके लिए एक गुड न्यूज़। और उसके बाद एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से बहुत सारे लोगों को मसला होता है, एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर, और इसी तरह अपॉइंटमेंट के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे इकामा होल्डर के वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम अपडेट्स हैं। मैं पहले बात आगाज़ यहाँ से कर लेता हूँ कि ऐसा इकामा होल्डर जो सऊदी अरबिया से बाहर है, वो अपनी फैमिली का वीज़ा निकालना चाहता है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इससे पहले ये होता था कि आप अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, आपके पास नफाज ऐप चलती है, मैंने खुद लोगों के निकाले हुए हैं वीज़े, निकल आते हैं। आप अपने मुल्क में बैठ के आपका प्लान बन रहा है कि यार मैं वीज़ा इधर ही बैठ कर निकालता हूँ, फैमिली को जाके साथ स्टैंप करवाऊँगा, साथ ले जाऊँगा। तो अब ये प्लान नहीं बन सकता, क्योंकि आपका सऊदी अरबिया के अंदर होना, मौजूद होना इकामा होल्डर का ज़रूरी है। आप सऊदी अरबिया के अंदर हैं, आपके इकामा पे तब ही वीज़ा आपकी फैमिली का निकलेगा। अदरवाइज़ आप सऊदी अरबिया से बाहर हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर तो लेंगे, चैम्बर भी हो जाएगा, लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप पहले क्या करते थे कि आपकी फैमिली सऊदी अरबिया के अंदर ही है, आप चाहते हैं कि यार मैं वीज़ा ऐसे करता हूँ कि बहरीन का निकाल लेता हूँ और अपनी फैमिली का नया वीज़ा निकालता हूँ, बहरीन से जाकर स्टैंप करवा लूँगा, कतर से जाकर स्टैंप करवा लूँगा, या फिर मेरी फैमिली यहाँ पे है, मैं नया वीज़ा निकाल लेता हूँ और ये जाएंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और वहाँ से नया वीज़ा स्टैंप करवा के वापस आ जाएंगे। तो अब क्या किया गया है कि अगर आपकी फैमिली सऊदी अरबिया के अंदर है, ऑलरेडी विजिट वीज़ा पे मौजूद है, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, चैम्बर होगा, आपका वीज़ा वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें यह कहा जाएगा कि आपकी फैमिली ऑलरेडी सऊदी अरबिया के अंदर है, इसलिए वीज़ा इशू नहीं किया जा सकता। हालांकि पहले आपका जो वीज़ा है वो इशू हो जाता था, आपकी फैमिली सऊदी अरबिया में होती थी तो उसके होते हुए भी आपका वीज़ा इशू हो जाता था। थर्ड जो पॉइंट है वो थर्ड ये है कि इकामा होल्डर अगर बाहर है, अब एक और बड़ी मुसीबत वो ये कि आपने वीज़ा निकाल लिया, आप इकामा होल्डर हैं, आपने फैमिली का वीज़ा निकाल लिया, आपने सोचा छुट्टी जाऊंगा, वीज़ा साथ लेके जाऊंगा, फैमिली का वीज़ा वहाँ पे रह के स्टैंप करवाऊंगा और फिर फैमिली को साथ ले आऊँगा। लेकिन अभी आपका वीज़ा, अगर आपने वीज़ा निकालना है तो आपका सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपने वीज़ा स्टैंप भी करवाना है तब भी उस वक्त आप सऊदी अरबिया के अंदर हों, आप सऊदी अरबिया से बाहर होंगे। ये कल की डेट में मेरे पास एक इंडिया का केस आया है कि वहाँ से वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इंडिया में सऊदी एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा है जी इकामा होल्डर तो आपका इंडिया में बैठा हुआ है तो ये वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता, वहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। ये 3 अहम पॉइंट्स थे। अगर इस बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में लिखिए। अब आ जाते हैं उन चीज़ों की जानिब। सबसे पहले तो हम मल्टीपल वीज़ा की तरफ आ जाते हैं। मल्टीपल वीज़ा के हवाले से एक ख़बर जो 24 जून से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मौजूद है और सोशल मीडिया पे उसके स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से जो खबर है वो ये है कि अभी पाकिस्तान को मल्टीपल जो एंट्री है, वीज़ा है, वो अलाउ कर दिया गया है और उसकी गारंटी मैं दे देता हूँ 100% ये खबर दुरुस्त है। और उसकी खबर की तस्दीक मैं वैसे नहीं कर रहा बल्कि मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। आज की डेट में, कल की डेट में क्या हुआ कि एक फैमिली का वीज़ा था, माँ थी, माँ का सिंगल एंट्री लग गया, बच्चे का मल्टीपल एंट्री लग गया। और आज की डेट में जो वीज़े स्टैंप हुई हैं उनमें सब लोगों के मल्टीपल वीज़े स्टैंप हो के आ रहे हैं
अगर आपने वीज़ा आज जमा करवाया है पाकिस्तान में किसी भी ताशीर ऑफिस में, कल जमा करवाया, जिस डेट को भी जमा करवाया, आपका जब वीज़ा स्टैंप हो के आएगा आपके हाथ में, तो वो इंशाल्लाह आपका मल्टीपल वीज़ा होगा, वो सिंगल एंट्री नहीं होगा। अभी पाकिस्तानियों के वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का मुझे अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों के वीज़े मैं खुद चेक कर चुका हूँ। आज की डेट में लोगों के मल्टीपल वीज़े स्टैंप हुए हैं, लेकिन इसमें एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि मल्टीपल तो है लेकिन है 90 डेज़, 365 डेज़ नहीं है, 1 साल नहीं है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, चलें साल का नहीं दिया तो कम अज़ कम मल्टीपल तो है। आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में आई, महीना ठहरी, वापस चलेगी, दोबारा वापस आ सकते हैं, तीसरी बार आ सकते हैं। इसी तरह जब आपका वीज़ा एक्सपायरी के करीब होगा, आप एग्जिट री एंट्री करेंगे तो आपका वीज़ा सिस्टम के अंदर तजदीद हो जाएगा, यानी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये भी आपको बड़ा फ़ायदा है। बहरहाल चलें साल का ना सही, 90 दिन का ही सही, लेकिन मल्टीपल है। बहुत सारे लोग इस बारे में मुझसे पूछते हैं कि भाई जब हमने वीज़ा सऊदी अरेबिया में पहुंच रहे हैं तो क्या हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा? तो भाई 90 डेज़ तो 100% कन्फर्म है ना, वो तो सऊदी गवर्नमेंट ने आपको दे दिए हैं 90 डेज़, क्या वो तो है ही है। पहले सिंगल एंट्री था, अभी सिंगल एंट्री भूल जाए, अभी मल्टीपल है। 90 डेज़ मल्टीपल, और 90 डेज़ तो है ही है, लेकिन 90 डेज़ के बाद भी इंशाल्लाह आपकी एक्सटेंशन होगी। उसकी मिसाल दे के मैं आपको समझा देता हूँ। आपके साथ आपके दोस्त अब बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज से कोई 1.5 साल पहले वीज़ा लिया था 1 साल का, और उनकी फैमिली आज भी सऊदी अरेबिया में है, यानी 1 साल से ऊपर एक्सटेंड होता जा रहा है। और इंशाल्लाह आपका जो भी वीज़ा है सिंगल एंट्री वो भी स्टैंप होगा, एक्सटेंड होगा। हज के दिनों में जब वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे थे, मल्टीपल नहीं निकल रहे थे, सिंगल एंट्री निकल रहे थे, तो मैंने खुद अपने हाथों से सिंगल एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड किया है। उस वक्त एक फैमिली को वीज़ा मिला है टोटल 30 दिन का सिंगल एंट्री, लेकिन हमने 30 दिन बाद एक्सटेंड किया, वो 60 दिन पे चला गया, फिर 30 दिन बाद एक्सटेंड किया, वो 90 दिन पे चला गया। तो आपके पास वो 90 दिन ऑलरेडी ही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे एक्सटेंड होगा, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट का लॉ क्या होता है, रूल क्या होता है, उस वक्त एक्सटेंशन होती है या नहीं होती। बहरहाल मुख्तसर ये कि मल्टीपल वीज़ा 1 साल का नहीं बल्कि आपको 90 डेज़ का मिलेगा, लेकिन मिलेगा मल्टीपल, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखें, बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि सऊदी अरेबिया से हमें जो पेपर मिलेगा वीज़ा का वो मल्टीपल होना चाहिए, वो 90 दिन का होना चाहिए। भाई वहाँ पे डेट नहीं आ रही, ना 90 डेज़ आ रहा है, ना मल्टीपल आ रहा है, ना सिंगल एंट्री। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये वीज़ा आप अपने मुल्क में जाएं, आपके मुल्क के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है वो फैसला करेगी कि वो स्टैंप कितना अरसा का करके देती है। तो बहरहाल यहाँ पर बात ख़त्म होगी। नेक्स्ट एक्सटेंशन के हवाले से लोग इस बारे में परेशान है जो ऑलरेडी फैमिली सऊदी अरेबिया में मौजूद है, तो मल्टीपल जो फैमिली वीज़ा जिस बंदे के पास भी मौजूद है, पुराना वीज़ा मौजूद है, उसका सिस्टम से एक्सटेंड नहीं होता। अगर आपका पेपर वैलिड है, एग्जिट री एंट्री करें, एग्जिट री एंट्री करने के बाद आपको 90 डेज़ मिल जाते हैं। इसी तरह रियाद शहर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अगर आपका वीज़ा बिल्कुल आखिरी दिनों पे जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपके पास बाकी हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार 2-4 दिन 5 दिन और मिल जाते तो मेरा ये मसला हल हो जाता, या मैं कहीं टिकट नहीं मिल रही, जो कोई भी ऐसा इशू, तो इसके रियाज के अंदर मलिक फ़हद पे जो मेन ब्रांच है इसकी जवाज़ात की, उसके गेट नंबर 7 पे आप चले जाएं। 7 है या 5 है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं कमेंट में लिख दूंगा या वीडियो के ऊपर, ठीक है। 7 या 5 के ऊपर गेट पे आप जाएं, वहाँ पे आपको 7 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी। आपने क्या करना है, एक्सटेंशन की फ़ीस पे करनी है, इंश्योरेंस करनी है, और बाकी फैमिली के पासपोर्ट, अपने इकामा की कॉपी और ये फ़ी और पेमेंट स्लिप जो होगी इंश्योरेंस की, ये वाली साथ लेके जानी है, और वहाँ पे जाके आपको 7 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी। तो 7 दिन बाद फिर भी आपको ट्रैवल तो करना है, लेकिन मजबूरी की हालत में आपको 7 दिन मिल सकते हैं और जवाज़ात से मिल सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी खुशखबरी वो है आपके वीज़ा एक्टिवेशन के हवाले से। इस पर मैं इंशाल्लाह अलहदा से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, विज़िट वीज़ा किसी भी किस्म का आपका विज़िट है, बल्कि नहीं फैमिली विज़िट वीज़ा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, किसी किस्म का नहीं, फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सपायर है, आप अपनी फैमिली को वापस भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भेजना चाहते हैं, लीगल तरीके से भेजना चाहते हैं, तो जवाज़ात की जानिब से ये कहा गया है कि आप इसे तवासल के ज़रिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, वीज़ा को एक्टिवेट करवा सकते हैं। एक्टिवेशन के लिए आपको टाइम 7 दिन भी मिल सकता है, 15 दिन भी मिल सकता है, महीना भी मिल सकता है। जब आपका सिस्टम में वीज़ा वैलिड हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिवेशन के बाद आप अपनी फैमिली को जब भेजेंगे तो वो लीगल तरीके से जाएगी और दोबारा नए वीज़े पे वापस आ सकेगी।
फ़िलहाल इसका जो तरीका है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि उसका प्रैक्टिकली तरीका बताना पड़ेगा, वो चीज़ें करके देना पड़ेंगी, उसके फ़ीस के हवाले से सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ मैं एक अलहदा से वीडियो में शेयर कर दूँगा। बहरहाल पहले एक्टिवेशन का काम चला था, महीना डेढ़ चलता रहा है। उसमें यह था कि जवाज़ात से डायरेक्ट नहीं होता था और उसमें तमाम किस्म की वीज़े शामिल थे, उम्रा, पर्सनल, टूरिस्ट, बिज़नेस, तमाम वीज़े जो शामिल थे उनकी एक्टिवेशन हो रही थी, लेकिन वो एजेंट्स के थ्रू हो रहा था, जवाज़ात से डायरेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अभी फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से जो अच्छी खबर है वो इंशाल्लाह आपके तवासल से वीज़ा आपका एक्टिव हो जाएगा और फिर आप अपनी फैमिली को वापस भेज पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से। एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से क्योंकि ये ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये जो इस वक्त जंग का एक माहौल है, वहाँ पे सीज़ फायर तो हो चुका है और तकरीबन जो फ़्लाइट्स हैं वो भी बहाल तकरीबन हो चुकी हैं, लेकिन जॉर्डन ने अपने तौर पे ये वीज़ा बंद कर रखा था ऑन अराइवल। मैं इस वक्त आपको 100% कन्फर्म नहीं कर सकता जॉर्डन का, लेकिन 2 दिन पहले तक ये वीज़ा बंद था और वो बसेस जो पहले जद्दा से जॉर्डन जाती थी वो जा रही हैं बहरीन। यानी एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अगर आप मक्का, जद्दा या फिर बहरीन के रूट पे कहीं भी आप आते हैं तो आपको जॉर्डन तो नहीं जाना होगा। मुझे ये भी खबर मिली है कि ये 7 दिन के लिए टोटल जॉर्डन जो है वो बंद किया गया है। हो सकता है ओपन हो गया हो आज भी या कल भी ओपन हो जाए, जैसा भी है। बहरहाल आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है कि आपने जद्दा से अगर एग्जिट री एंट्री करनी है या इस रूट से, तो बहरीन के लिए बसेस जा रही हैं, वही बसेस जो पहले जॉर्डन जा रही थी वो बहरीन जा रही हैं। आज भी हमने कॉल करके कंफर्म किया उनसे, उन्होंने कहा जी हम बहरीन से एग्जिट री एंट्री करवा रहे हैं। उसमें चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं बसेस के। बहरहाल तकरीबन एवरेज 500 रियाल आप लगा लें कि एक बंदे का आने जाने के अखराजात और वहाँ पे वीज़ा का 50-55 रियाल जो होता है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद आखिरी और बहुत ही अहम पॉइंट वो ये अपॉइंटमेंट के हवाले से कि जो अपॉइंटमेंट है वो अगर आप नहीं लेंगे बग़ैर अपॉइंटमेंट के तो आपको अब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आज से पहले जो फैमिलीज़ जा रही थी विदाउट अपॉइंटमेंट तो वो डायरेक्ट अंदर ताशीर ऑफिस चले जाते थे और उनको जाके वहाँ पे लॉन्च पैकेज मिलता था, वो अपना प्रोसेस करवा लेते थे। लेकिन आज की डेट में मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में लोगों को रोक दिया गया कि भाई अपॉइंटमेंट है तो अंदर आएँ, अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। और एक फैमिली के साथ ये सेम एक्सपीरियंस हुआ है, यानी वापस जाना पड़ा। बहरहाल उनकी अपॉइंटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुक कर दी है, इंशाल्लाह वो मंडे को चले जाएंगे। अपॉइंटमेंट अगर आपको भी चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या वीज़ा के हवाले से किसी भी किस्म की आपको सर्विसेज चाहिए तो हम इसको डील करते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन होंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत लोग बैठे हुए हैं मल्टीपल वीज़ा के हवाले से परेशान है, एक्टिवेशन के हवाले से परेशान है, एक्सटेंशन के हवाले से परेशान है। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, बताएं अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। करेंगे शेयर, क्यों नहीं करेंगे जनाब। हमारी ऑडियंस जो है इतनी ज़बरदस्त सी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर की है तो हक तो बनता है ना कि जो लोग परेशान हैं अब ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दी जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जनाब काफ़ी सारी जो टेंशन है ना वो रिलीज़ हो चुकी होंगी। कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ।